हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, यानी कि बादल जो है ना वो किस प्रकार से बनते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या खास इस टॉपिक में है? द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू दिस सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए, कंडेंसेशन हमारा क्या प्रोसेस था? कंडेंसेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो वाटर वेपर है ना, जो हमारा वाटर वेपर है उसको जब हम लोग ठंडा कर देते हैं ना तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही प्रोसेस तो हमारा कंडेंसेशन का है। याद रखिएगा, कंडेंसेशन हमारा कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग वाटर वेपर को यदि ठंडा कर देते हैं, यानी कि कूल कर देते हैं ना वाटर वेपर को, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये हमारा क्या है? प्रोसेस कंडेंसेशन है। और कंडेंसेशन जो है ना, इसका सबसे बड़ा हाथ है बादल को बनने में। कैसे हाथ है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। आगे देखते हैं फिर क्या है। देखिए, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। जैसे जैसे यहाँ पे जो हमारा वाटर वेपर है ना, यानी कि जो हमारे घर से या फिर जो हमारे समुद्र से, हमारे नदी से जो वाटर वेपर हमारा रिलीज होता है ना, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर वो चले जाता है ना, तो वो ज़्यादा जब दूर चले जाने के कारण वो ना वहाँ पे ठंडा होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि जब हमारा वाटर वेपर अपने सरफेस को छोड़ता है, यानी कि जब वाटर वेपर कहाँ से निकलेगा? समुद्र से, नदी से, तालाब से, पोखर से जब वो निकलता है ना, तो वो बहुत दूर, यानी कि जब बहुत ऊपर वो चला जाता है, तो बहुत ऊपर जाने के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ देखिए, वैन दी एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर। वही बात है कि जब हमारा वाटर वेपर कह लीजिए या फिर आप एयर भी कह लीजिए, जैसे जैसे हम लोग बहुत ऊपर जाएंगे ना, तो वैसे वैसे हमारा जो वाटर वेपर है वो बिल्कुल ठंडा होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, एट सफिशियंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। देखिए, जब हमारा एयर या फिर वाटर वेपर जब हमारा बहुत ऊपर चला जाता है ना, बहुत ज़्यादा वो ऊपर चला जाता है, तो वाटर वेपर और एयर दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि दोनों आपस में टकराते हैं। टकराने के कारण दोनों क्या है? ठंडा हो जाता है। और ठंडा जाने के कारण, साथ ही साथ टकरा जाने के कारण वहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट बनता है। वाटर का ड्रॉपलेट बनता है, यानी कि छोटा छोटा वहाँ पे बूंद बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट। याद रखिएगा इस चीज़ को कि हमारा जो वाटर वेपर है और जो हमारा एयर है, जब वो हमारे अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर वो आसमान में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाने के बाद ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देते हैं। ठंडा होना शुरू करते हैं, साथ ही साथ ये आपस में दोनों मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं। टकरा जाने के कारण, मिल जाने के कारण ये क्या करते हैं? ऊपर में ही छोटे छोटे पानी के बूंद बनाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक ना, वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स कहते हैं हम लोग उसको, यानी कि छोटा छोटा आप बूंद कह सकते हैं। आगे बढ़ते फिर, इट इज दीज टीनी ड्रॉप्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड्स। लेकिन अभी ये जो ड्रॉपलेट बनते हैं, जो छोटे छोटे बूंद बनते हैं, ये इतने छोटे होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं और इतने सारे होते हैं, जब ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको जो बादल ऊपर में दिखाई पड़ता है ना, वो एक्चुअल में बादल नहीं होता है। वो एक्चुअल में पानी का छोटा 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 बूंद है वो, है ना, जिसको कि हम लोग ऊपर आसमान में देख के कहते हैं कि बादल है। वो बादल नहीं होता है, वो एक्चुअली में पानी का छोटा छोटा बूंद होता है ना। वो पानी का छोटा छोटा बूंद है। और ये बूंद हमारा बना कैसे? जब बहुत ऊपर जाने पर आसमान के बहुत, यानी कि हम लोग पृथ्वी से धरती के सरफेस से जब हम लोग बहुत ऊपर जाएंगे ना, तो जैसे जैसे जाएंगे हम लोग ऊपर, तो वहाँ पे जो हवा है, जो वहाँ पे वाटर वेपर है, दोनों आपस में टकराते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों ठंडा हो जाता है। क्योंकि ऊपर जब आप जाएंगे ना तो ठंडा बढ़ जाता है। ठंडा होने के कारण वहाँ पे एक पानी के बूंद का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉपलेट्स। और वही ड्रॉपलेट्स आपको इतना छोटा होता है कि आपको बादल के रूप में वो नज़र दिखाई पड़ता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर, मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
और बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बूंद आपस में जाके मिलते हैं ना, तो बड़ा एक पानी का बूंद बनता है हमारा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल। और जब बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बूंद आपस में आके मिलते हैं ना, तो पहली बात तो वो पानी के बड़े बूंद को बना देते हैं, और बड़े बूंद बनने के कारण वो हो जाता है भारी, यानी कि हैवी। और हैवी चीज़, भारी चीज़ कितना देर तक आसमान में भटकता रहेगा, कितना देर तक आसमान में वो घूमता रहेगा। भारी हो गया है तो वो नीचे गिरेगा, है ना। तो वही भारी वाला वाटर जब हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे गिरता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं वर्षा हो रहा है। तो वे वर्षा कैसे हो रहा है, वो वर्षा कैसे हो रहा है, तो वह ऐसे हो रहा है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बूंद आपस में मिलते हैं ना, तो वो बड़े पानी के बूंद को बनाते हैं, और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़े होने के कारण, भारी होने के कारण वो धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बारिश हो रहा है ना। तो जो आप बारिश के समय में छोटा छोटा पानी का बूंद नीचे गिरते देखते हैं ना, उस बूंद को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बूंद आपस में मिले हैं, तब जाके वो बना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन स्पेशल कंडीशन इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। बहुत बार आप देखे होंगे कि बरसात में ना पत्थर भी गिरता है ना, बर्फबारी भी होता है। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि देखिए, जब बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बूंद आपस में मिलते हैं ना, तो क्या बनाता है, पानी का एक बड़ा सा बूंद बना देता है। और जब वही पानी का बूंद ज़्यादा ठंडा जाता है ना, ऊपर में ज़्यादा वो कूल हो जाता है, तो वो बर्फ़ का रूप ले लेता है, और वही बर्फ़ नीचे बाद में गिरता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि अरे भाई बर्फ़ गिर रहा है ना। तो वो एक्चुअली में बर्फ़ बना कैसे, वो बर्फ़ इस प्रकार से बना कि बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बूंद आपस में जाके मिले, तो पानी का बहुत बड़ा बूंद बना। और जब वो पानी का बहुत बड़ा बूंद जब ठंडा हो जाता है ऊपर में बहुत ज़्यादा, तो वो बर्फ़ का रूप ले लेता है, और बर्फ़ तो हमको मालूम है भारी होता है, और वही भारी वाला बर्फ़ जब यहाँ पे गिरता है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे भाई देखो बर्फ़ गिर रहा है ना, इस प्रकार का हम लोग कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है, आगे देखते हैं। 10. Water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms cloud and then comes back to the ground as rain, hail और snow। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे धरती के सरफेस से जो वाटर वेपर है ना, वो एवोपरेट होता है, यानी कि यहाँ से भाप के रूप में वो ऊपर उड़ता है वाटर वेपर, और ऊपर जाने के बाद वो हवा के कांटेक्ट में आने से दोनों ठंडा जाता है, और दोनों आपस में मिल जाता है। मिल जाने के कारण पानी का छोटा छोटा बूंद बनता है। बूंद बनने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे बूंद आपस में जब मिल जाते हैं, तो वो बहुत बड़े पानी के बूंद का फॉर्म कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं। और जब वो बड़े पानी के बूंद आपस में और ज़्यादा ठंडा जाते हैं, वो कूल हो जाते हैं, तो वो बर्फ़ के रूप में नीचे गिरते हैं, जिसको कि हम लोग बर्फ़ के रूप में नीचे देखते हैं गिरते हुए, है ना। चलिए, तो पानी जो है ना बादल से, वो हमारा नीचे दो प्रकार में आ सकता है, एक बारिश के रूप में और एक पत्थर के रूप में। तो पानी यदि कम ठंडा है ऊपर में, तो बारिश के रूप में आएगा, और यदि ज़्यादा ठंडा आ गया है, यानी कि ज़्यादा जम गया है, तो वो बिल्कुल एक बर्फ़ के रूप में नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा टॉपिक, हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, यानी कि बादल कैसे बनता है, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में बैक टू द ओशियन, ठीक है ना। इस टॉपिक में क्या खास बात है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।